अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शेड्यूलिंग करने जा रहे हैं दरवाज़ों खिड़कियों की। देखिए, हमने बात की थी कि अनकवर्ड और कवर्ड एरिया की, उसका भी हमने मेंशन करना है। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि डोर्स, उनका साइज़, उनकी जो विड्थ लेंथ है, सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे और उनको नेम दे लेंगे पहले कि ये डोर 1 है, 2 है, 3 है। तो बढ़ते हैं कैट की तरफ और अपना आज का काम करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में हमने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ से हमने सिंपली से टेक्स्ट को कॉपी किया था कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया था। ठीक है, आप भी इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ और जो इसकी हम लेंथ वगैरह या इसकी हाइट हमें सेट करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो है ना हम एडिटिंग कर लिया है। मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और D1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो है, और इसके गिर्द एक सर्कल ड्रा कर दिया हमने। ठीक है, सर्कल आप सी की कमांड यूज़ करो और यहाँ पे सेंटर पे जो है ना एक इस तरह से सर्कल ड्रा कर लो, तो ये हमारा डोर 1 हो जाएगा। शेड्यूलिंग में सबसे पहला काम हमने यही करना होता है कि डोर्स बताने होते हैं कितने और विंडोज़ बतानी होती है। अब इसे CO कमांड के साथ हम करेंगे कॉपी विद द बेस पॉइंट, दोनों चीज़ों को एंटर किया। अब यहाँ से हम उठा लेते हैं इसे और जहाँ जहाँ हमारे दरवाजे हैं वहाँ वहाँ इसे रखते जाते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ से एक ये डोर है हमारे पास और इसके बाद हम इसके अंदर जो है ना एडिटिंग सिंपल कर लेंगे। ये हमारा डोर 1 है और आप ये मेन डोर है, इसे भी आप अगर रखना चाह रहे हैं रख लें या फिर आप इसे मेन डोर पे ही रख सकते हैं एज अ मेन डोर, या फिर यहाँ पे डोर 1 या 2 जो भी आप मेंशन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये D1 हो गया। अब इसके अंदर हम इसे कर लेते हैं D2। इसी तरह से बाकी भी हमने चेंज कर लेने। ये 3, 4 और 5 मैंने एंटर कर दिया। इसे भी सिंपल हम डबल क्लिक करके इसके अंदर भी एडिटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा डोर 6। अब इसी को CO की कमांड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये अब हमने विंडोज़ मेंशन करनी है और इसी चीज़ को हम यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी जो है ना वो जो जो जहाँ जहाँ विंडोज़ है वहाँ पे इसे प्लेस कर देना और इसको सिंपल हम क्या करेंगे, ये 5 ही रहने दें आप। ठीक है, विंडोज़ हम देख लेते हैं हमारी कितनी है, 1, ठीक है, और 2, 3, 4, 5 ही विंडो है हमारे पास। ठीक है, और 5 डोर्स है। अब सिंपल हमने 1, 2, 3 नहीं इसकी चेंज करनी। ठीक है, ये 5 है, 5 सब की जगह 5 है, वहाँ पे हम इसको 1, 2, 3 लिख लेंगे इसकी जगह पे, और विंडो की जगह W कैप्स लॉक ऑन करें, W, ये 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब नीचे आ जाएं आप, ये हमारी जो है ना ये विंडो हो जाएगी 2, ये विंडो 3 हो गई, ये विंडो 4 हो गई और ये लास्ट में विंडो हमारी 5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ना शेड्यूलिंग कर लेनी है इसकी कि हमारे जो दरवाजे हैं वो कितने हैं, उनका ऊपर मेंशन कर देना है कि डोर 1, 2, 3 इस तरह से, ताकि हमारा जो जब हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर इजीली हम इनकी वैल्यूज़ एंटर कर सकें, साइज़ वगैरह हर चीज़। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेना है एक टेबल। ठीक है, टेबल आप TAB इसकी कमांड है, शॉर्ट की है, आपने वो एंटर करनी है। ठीक है, ये टेबल नीचे वाला जो है यहाँ इस पर क्लिक किया हमने। अब इसके हमने रोज़ और कॉलम डिसाइड कर लेना है। ठीक है, कॉलम हम फॉर एग्जांपल 4 कर लेंगे और जो रोज़ होंगी वो हम 5, 6, 7 भी रख सकते हैं, इतनी 9 कर लेते हैं। चलें, बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस पर पूरा लेक्चर है। ठीक है, अब ये टेबल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये टेबल चूँकि छोटा है, इसे स्केल की कमांड यूज़ करते हुए हम बड़ा कर लेंगे। स्केल की कमांड यहाँ पे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं
तो इसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हम रखना चाह रहे हैं इसे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करके भी इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर सिंपल आप यहाँ पे अब हमने लिखना है शेड्यूल इसका। यहाँ पे हम अब इसके अंदर इसकी एंटर कर देंगे शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल ऑफ डोर्स / विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे हम अब शेड्यूल ऐड करने जा रहे हैं डोर्स का और विंडोज़ का। इसे सारे को सेलेक्ट करके इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, और ये वाला ठीक रहेगा 1 फीट। ठीक है, शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टाइप, यहाँ पे हो जाएगा टाइप, और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा हमारा साइज़, और थर्ड में एंटर कर देंगे सिल लेवल इसका। ठीक है, और फोर्थ में हमारा हो जाएगा रिमार्क्स के ये वुड का है या स्टील का है, वो चीज़ हो जाएगी रिमार्क्स। अब इसका आप साइज़ जो है ना बड़ा छोटा इजीली यहाँ से आप इसका सारे का सेलेक्ट करने के बाद साइज़ इसका सेट कर लोगे। अब हम नीचे यहाँ पे मेंशन कर देंगे डोर, D1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है ना हम सेट कर लेंगे बाद में। ठीक है, इसे हम CO इस चीज़ को कॉपी करके नीचे ही पेस्ट कर देंगे, और फोर्थ में जितने हमारे दरवाजे हैं सारों में इसे पेस्ट करते जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इनका साइज़ वगैरह हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये ब्लैक है अभी। ये हमारा असल में ये जो सेक्शन की लेयर में काम हो रहा है अभी जो है ना, हमने शुरू में इसकी लेयर नहीं क्रिएट की, नहीं, आप नई लेयर इसकी बना लेना, उसका कलर अपने मुताबिक रख लेना, और बाद में इसका आराम से जो है ना आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। अब ये हमने जो है ना मैंने वीडियो को पॉज किया था थोड़ी देर के लिए, और उसका मैंने जो डोर्स का साइज़ वगैरह और नेम जो है ना सेट कर लिया। अब हम इसकी हाइट मैंने सेट कर दी है। आप वैसे मेथड यही होता है कि लिखने से पहले ही उसकी हाइट मेंशन कर दो। मैं आपको बताता हूँ कि डोर 1 के जब हम साइज़ में आ जाते हैं, इसका साइज़ देख लेते हैं, जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, एंटरिंग इसका टाइपिंग का स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है हमने 8 इंचज़ यहाँ पे साइज़ इसका ऑलरेडी सेट कर लेना है। ठीक है, ताकि हमें बार बार सेट ना करना पड़ जाए। ठीक है, जब भी हम लिखते हैं उससे पहले हमने साइज़, अब इसका हमने रखा था फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फीट था, ये लिखने का मेथड होता है, और एंड ये वाला, और 0 इंचज़, और क्रॉस का सिंबल था हमारे पास, और इसके बाद था उसकी हाइट थी। ठीक है, वो हमने 7 फीट एंड 0 इंच रख दी थी। ठीक है, ये इसका लिखने का मेथड है। आपने वैसे साइज़ उसका कंफर्म करके लिखना है। ठीक है, विंडोज़ का और डोर्स का जो हमारा ये साइज़ है ना, यहाँ से आपने DLI की कमांड लगा के इसकी जो विड्थ है और इसकी हाइट जो है ना वो मेंशन करके, जो हम एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं वो विड्थ है पहले, और जो हाइट है वो बाद में हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सिल लेवल में। सिल लेवल हमें पता है कि 0 0 ही था, हमारा ग्राउंड से डोर स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने पहले इसका साइज़ रख लेना है यहाँ पे। उसके बाद हमने 0 फीट एंड 0 इंचज़ कर लेने हैं। ठीक है, और हमारा जो दरवाज़ा था वो था वुड का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे अगेन साइज़ ये रख लेना आपने, ठीक तरह कर लेना पहले से 8 इंचज़, और यहाँ पे वुडन लिख लेना। तो ये इस तरह से आपने सबकी जो है ना उसकी चौड़ाई और लंबाई मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस तरह से अगर एक एक हम मेंशन करें साइज़। बस मैंने आपको मेथड बताना था, बाकी मैं इसका
मेंशन कर दूंगा, टेबल कंप्लीट कर दूंगा, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विंडोज़ की तरफ। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये इसका साइज़ पहले सेट कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पे W1 एंटर कर देंगे। अब ये हमारी हो गई विंडो, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5, अगर ये कॉलम तो 4 ही हैं, ठीक है, पूरे हैं। अगर रो को आपने एक्सटेंड करना है या कॉलम को बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपने सिंपल इसके अंदर क्लिक करना है एक दफ़ा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाती है टेबल की कि आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं रो या कॉलम, ठीक है। यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे रो, तो ये एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हम साइज़ देख लेते हैं। साइज़ नॉर्मली हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने 4 फीट रखा था, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है वहाँ से, कंफर्म करके फिर ही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ, जो साइज़ वगैरह हैं इसके 4 फीट एंड 0 कर लेते हैं इंचेस और क्रॉस का सिंबल। और उसके बाद जो इसकी यहाँ पे 4 फीट कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 6 फीट होती है, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 6 फीट एंड 0 इंचेस होगी, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास, ये चीज़ हो गई। अब सिल लेवल जो है ना, सिल लेवल रिकमेंडेड यही होता है कि आप 3 फीट एंड 0 इंचेस ही रखो, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हो सकता है। ये रिकमेंडेड वैसे यही है कि आप 3 फीट एंड 0 इंचेस रखो सिल लेवल। और हमारे पास ये हो सकता है कि ये हमारी हो जाएगी स्टील की भी हो सकती है और भी किसी चीज़ की हो सकती है। ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो है स्टील की, ठीक है। यहाँ पे हम स्टील लिख देंगे। इस तरह से हमारी जो शेड्यूलिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं कंप्लीट करके दिखा दूंगा आपको एंड पे, ठीक है, सारी की सारी। अभी चूँकि अगर एक एक करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम एक और टेबल बना लेते हैं शेड्यूल ऑफ एरिया का, ठीक है, जिसमें हम टोटल एरिया लिख लेंगे, फ्लोर का कवर्ड एरिया और फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का कवर्ड एरिया और अनकवर्ड एरिया जो है ना, हम इससे फाइंड कर लेंगे। एक न्यू टेबल ऑन कर लेते हैं यहाँ से। इसके हम कॉलम रखेंगे 2 और रोज जो है 4 5 रख लें जी, ठीक है। और इसे यहाँ पे स्केल करके सेलेक्ट करें और स्केल की कमांड यूज़ करके इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा इजीली कर लेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम लिख लेते हैं इसका शेड्यूल ऑफ एरिया, एरियाज़, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास था, ये हमारे पास जो प्लॉट था ये था 25 बाई 45 का, और इसको मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास जो बच जाती है चीज़ वो होती है, जो एरिया हमारे पास आ जाता है वो है ऑलमोस्ट 1125, ठीक है, 1125 एंड 00 SFT मीन्स स्क्वेयर फीट। इसको भी 8 इंच कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम ये हमारे पास हो गया टोटल एरिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया। ये इसका इजी मेथड ये है कि बार बार अगर आप ये चेंज नहीं करना चाह रहे साइज, तो सिंपल आप इस चीज़ को कॉपी करो, ठीक है। इसे कॉपी करो, इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया, ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया, ठीक है। ये आपने कैपिटलाइजेशन इसकी सेट कर लेनी है अगेन, और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का
फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। या तो आप 1 बाय 1 जो आपके बेडरूम है या लिविंग रूम है, किचन है, सब का एरिया जो है ना वो कैलकुलेट करें और उसे सम कर दें, तो आपके पास जो है ना कवर्ड एरिया आ जाएगा उसका। या फिर इसका सिंपल मेथड ये है कि एक तो ये था कि आप इन सारी चीज़ों का एरिया कवर जो है ना एरिया फाइंड करो और उसे सम कर दो, ऐड कर दो, तो वो आपके पास टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा। या फिर ये है कि आप पहले अनकवर्ड एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अनकवर्ड है, यहाँ बैक पे हमने 5 फीट की स्पेस छोड़ी थी, तो ये अनकवर्ड है। या इन्हें अनकवर्ड को जो है ना आप ऐड करो और उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो हमारे पास जो है ना कवर्ड एरिया आ जाएगा। हम इसे करते हैं सेकंड मेथड के थ्रू। रेक्टेंगल एक लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमने रेक्टेंगल ड्रा की। अब इसका एरिया फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है। एक लिस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, हम एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास जो है ना इसका एरिया आ जाता है स्क्वायर फीट में। 108 स्क्वायर फीट आ गया इसका एरिया, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली आप हमने बैक साइड का भी एरिया फाइंड कर लेना है। तो ये हमारे पास जब इन दोनों एरियाज़ को हम सम करेंगे तो उसको जो है ना टोटल में से जब माइनस करेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा कवर्ड एरिया। सिमिलरली हमने जो है ना बैक साइड की भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब जब हम वो नॉर्मली जो है ना हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया आया था वो बनता है ऑलमोस्ट 9945, ठीक है। और 782 बनता है फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसे 985, इसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 782। ये आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, अपना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या क्या है। आपने फाइंड करने के बाद ही जो है ना यहाँ पे लिखनी है ये चीज़, ठीक है। अब हम सम की कमांड लगाएंगे। हम सम की कमांड को जानते हैं कि टेबल के अंदर कैसे लगाते हैं, ठीक है। इस टेबल पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे ये सम की कमांड है, इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट और ये एंटर प्रेस किया हमने, तो हमारे पास जो है ना टोटल इसका एरिया आ जाता है इससे सम करने के। अब चूंकि हमने इसे कॉपी किया, ये ठीक तरह से नहीं हुआ, इसे डिलीट करने के बाद दोबारा से इधर एंटर कर लेते हैं, जो है ना 782 और इसे भी दोबारा से। अब जो है ना हम इस पर सम की कमांड जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ये देखिए ये वाली आ गई है। इसे हम अगेन मैं आपको बता देता हूँ सम करके। ये सम की कमांड लगाई हमने, यहाँ पे दोनों को किया सेलेक्ट और एंटर प्रेस किया, तो ये हमारे पास 767 आ गया, 1767 आ गया। इसका भी आप साइज़ कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द टोटल प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। इसका भी साइज़ यहाँ पे रख के, ठीक है, यहाँ पे हम रख लेंगे टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द होल प्लॉट, ठीक है। सारे प्लॉट का जो है ना हम फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का जो टोटल कवर्ड एरिया है ना वो हमारे पास 1767 आ चुका है, ठीक है। इस तरह से जो है ना हम एरिया की शेड्यूलिंग भी कर लेंगे और बाकी जो हमारे जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनकी शेड्यूलिंग भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो को पॉज करके जी हमने साइज़ जो है ना मैंने फाइंड किया। DLI की कमांड लगा के आप उसकी विड्थ और लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल आपने सिल लेवल जो है हमारा डोर का, यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे सिंपल Ctrl+V करते जाना है हमने। और सिल लेवल डोर्स का जो है ना वो सेम है, ठीक है, सबका 0 0 ही है। और जो विंडोज़ है हमारी हमने सारी की सारी जो है ना 3 फीट पे रखी हैं और इसे हम Ctrl+C और इस तरह से Ctrl+V एक बार कॉपी कर लेंगे और उसे
पेस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने एडिटिंग अगर करनी है ना, ये देखें ये वाली चीज़ एडिट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको हमने एडिट किया तो जो कीबोर्ड के ऊपर जो 4 बटन लगे होते हैं ऊपर नीचे करने वाले, ठीक है, उनको आप नीचे वाले को क्लिक करोगे तो नीचे चले जाएगा ये सिंपल, ऊपर वाले करोगे तो ये ऊपर वाले में एडिटिंग करता जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल आगे पीछे करके तो इजीली इसकी एडिटिंग जो है ना कर सकते हो स्पीड के साथ। अब जो हमारे डोर्स हैं वो भी सारे वुडन के हैं और जो विंडोज़ हैं वो सारी की सारी हमारी स्टील की हैं, ठीक है। हमने सिंपल इसे कंट्रोल सी किया, अब यहाँ पे कंट्रोल वी करके तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ का टेबल हो गया ये वाला, और ये हमारा एरिया का टेबल हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन्हें हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो रोज़ को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये अगर आप इस रो में आए हो, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, डिलीट ऑल कंटेंट नहीं कर देना कहीं, डिलीट जो है ना सिंगल एक रो को जो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये ऊपर डिलीट का बटन है, वैसे भी डिलीट पर क्लिक करके कर सकते हो, यहाँ सिंपल आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम टेबल इसका बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।